Assalamu alaikum students. Today our topic is a poem Porus and his Elephant written by Mary Dobson. It is a ballad. Ballad means a poem or a song narrating a story in short stanzas. एक्चुअली जो ये पर्स एंड हिज एलिफेंट है ये एक पोइम है जिसने लिखी है मैरी डॉब्सन ने और ये एक ब्लैड है। ब्लैड मीन्स एक पोइम है जिसमें एक स्टोरी है, एक कहानी है जो छोटे छोटे स्टेंजाज में जो पोइम में जो होती है, कहानी में जो होती है, जो गाने में सॉन्ग में इन द सॉन्ग्स में होती है, पैटर्न में होती है, उसको ब्लैड बोलते हैं। ट्रेडिशनल ब्लैड्स आर टिपिकली ऑफ अननोन। एक्चुअली ये अननोन ऑथरशिप मतलब इनके ऑथर्स नहीं पता होते थे, गा के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में ही आते थे, उसी को ब्लैड्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है पोइम क्या है आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली जो ये पोइम है ये है एक एलिफेंट के बारे में। जो एक किंग जो पोरस उसका एलिफेंट होता है तो वो उसके साथ जो क्या बोलते हैं एलिफेंट क्या वफा दिखाता है अपने जो है मालिक है उसको, उसी के बारे में ये एक पोइम है। Here he is a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. पहले जो है हम देखते हैं रेमिक्स स्कीम जो है इसकी आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में गॉन बाई एंड आफ्टर दैट इज़ सेकंड लाइन में है सैंड और फिर है नेवर डाई। बाई डाई, बाई है दैट मीन्स बाई ए, फिर सैंड बी, फिर नेवर डाई ए, फिर हिज एलिफेंट बी। दैट मीन्स जो रिमिक्स स्कीम है जो इसका वो है ए बी। ठीक है। तो ये बोलता है हेयर ये अ टेल ऑफ द डेज गॉन बाई, डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड सैड। बोलते हैं ये उन दिनों की कहानी है, ये बहुत पुराने दिनों की एक कहानी है, उन दिनों की एक छोटी सी कहानी है, भूली बिसरी एक कहानी है जो रह गई है, जो बाई वर्ड्स एक से दूसरे में आती है, ये उनकी है। दिस इज़ अ टेल दैट कैन नेवर डाई, ये वो कहानी है जो कभी मर नहीं सकती, जो कभी खत्म, ये हमेशा चलती रहेगी, जनरेशन टू जनरेशन हमेशा जिंदा रहेगी ये कहानी। टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट, बादशाह और उसके एलिफेंट के बारे में, उसके हाथी के बारे में। आउट ऑन द प्लेन्स वेयर द वाटर गोज, आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम वाइड, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride। बोलते हैं वहाँ पे, ये वहाँ की जो कहानी है, ये कहानी स्टार्ट हो रही है मैदान की कहानी है जहाँ से पानी जा रहा है, वहाँ की कहानी है झेलम के किनारे की कहानी जो बहुत खुला किनारा है वहाँ के। पोरस जहाँ जाता है अपने दुश्मन से मिलने, फो मीन्स एनिमी। पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, अपनी पूरी फौज के साथ, ह्यूज आर्मी के साथ वहाँ पे जाता है, ट्रूप्स लेके जाता है, एलिफेंट्स लेके जाता है वहाँ पे। ड्रॉन अप हिज एलिफेंट्स इज एरे, स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank। बोलते हैं ड्रॉन अप, वो अपनी जो है एलिफेंट्स को लेके उनकी जो है क्या बोलते हैं पूरी कतार में लेके है, अपने एलिफेंट्स को कतार में अरेंज्ड थिंग्स जो कतार में रखी हुई हैं अपनी वहाँ पे एलिफेंट्स, पूरी जो आर्मी जो है वो कतार में स्टैंड है वहाँ पे है, जो बिल्कुल एक जगह से वहाँ से नहीं हिल रही हैं, बिल्कुल स्टैंड पे हैं। वाइल दूसरी तरफ से जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट है, दूसरा किंग है जो अटैक के लिए, फ्रे मीन्स अटैक के लिए बिल्कुल तैयार है, अपनी किसके साथ, ट्रूप्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी फौज के साथ दूसरे किनारे, झेलम के दूसरे किनारे पे, ऑन द अदर बैंक, बैंक मीन्स किनारा। Frizz ragged the fight, it was hard to tell what would betide, and then they fought the more, till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore। बोलते हैं बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। बहुत ज़बरदस्ती गुस्से वाली, गुस्सा उनमें भरा हुआ है, उनमें लड़ाई, जो फौजी जो हैं उनमें गुस्सा भरा हुआ है, लड़ रहे हैं वो, आगे क्या होगा, बहुत ज़ोरों की लड़ाई हो रही है, क्या होगा कोई कुछ नहीं बोल सकता। टिल जब तक कि जो है ये जो पोरस जो है वो अपनी एलिफेंट से गिर जाता है अचानक।
पोर्स द किंग, और अब वो ज़ख्मी हो जाता है, एक्सट्रीम ज़ख्मी, सोर मीन्स एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। देन डिड द एलिफेंट फेथफुल बीस्ट for his defense play a gallant part, standing above him least at the least harm should assail him from blow of or dart। बोलते हैं तो क्या करता है एलिफेंट, जब देखता अपने मास्टर को गिरे हुए तो वो फेथफुल बीस्ट, बीस्ट मतलब जानवर, फेथफुल मगर वफादार जानवर, क्या करता है अपने उसको जो है किंग को, अपने जो बादशाह, अपने जो मालिक है उसको बचाने के लिए एक ज़बरदस्त काम करता है, एक ब्रेव, गैलेंट मीन्स ब्रेव काम करता है, ठीक है ना। स्टैंडिंग अबव, उसके ऊपर रह जाता है, उसके ऊपर रह जाता है, लीस्ट एवर द लीस्ट, उसके ऊपर बिल्कुल, उनको बिल्कुल कोई उसको हार्म नहीं पहुंचाना देता है। हार्म शुड ऐसे, कोई भी उसको नुकसान पहुंचाने, कोई भी उसको ज़ख्मी करने, उसको आगे, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता, किसी को भी, ऐसे मीन्स अटैक, किसी को उस पर अटैक नहीं करने देता है, ठीक है। Trumpeting loudly, he held at bay foemen with arrow or spear or swords, challenging them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord। ट्रम्प्ट, ट्रम्प्ट मतलब आवाज़, अपनी सूंड जो उसकी होती है उसे आवाज़ ज़ोर से, ट्रम्प्ट उसकी आवाज़ है, ज़ोर से ट्रम्प्ट करता है और उनको पीछे ले जाता है, किनको, जो उस पर हमला करने आते हैं, उनके तीर जो हैं, उनके जो बल्ले हैं, उनके जो तलवारें हैं, सारे वो अपने पे लेता है, अपने पे उनको चैलेंज करता है कि आप अपने प्रे, अपने जो है उस पे शिकार पे उनको नहीं पहुंचने देता है, जो चैलेंज आप आके देखो, हर एक बार वो अपने पे लेता है, बिल्कुल अपने मास्टर को इंजर्ड नहीं होने जाता और वहाँ से लेके चला जाता है। Then at the last with his mighty trunk lifted him tenderly on his head, bore him in unconscious faintness sunk, where he could rest without fear or dread। फिर वो उसको क्या करता है एंड पे, जब उनको पीछे भगा देता है ज़ोर से आवाज़ करके, ट्रम्प्ट करके, तो वो अपनी उस मजबूत ट्रंक से, सूंड से जो है अपने मालिक को आराम से उठा के अपने ऊपर रखता है, ठीक है, और वहाँ से ले जाता है, वो अनकॉन्शियस उसको ले जाता है, बेहोश अपने बादशाह को, अपने मालिक को ले जाता है और वहाँ पे ले जाता है रेस्क्यू, जहाँ पे उसको कोई खतरा नहीं होता, जहाँ पे वो बिल्कुल उसको खतरा नहीं होता, वहाँ पे रखता है। Ah, these dumb things that but cry and pant, they too can love, for God made them so। Porus was saved, but his elephant died from his wound, that the legends go। बोलते हैं ओह ये डम्प्ड, ये बेजुबान चीज़ें, इनमें भी इमोशंस हैं, ये जानवर हैं, ये भी रोते हैं, इनमें भी दर्द होता है, ये भी दर्द महसूस करते हैं, ये जो हैं ये भी फील करते हैं। दे टू कैन लव, ये भी प्यार कर सकते हैं, इनको भी अल्लाह ताला ने वैसा बनाया है, इनमें भी इमोशंस होते हैं, ये भी खुशी भी फील करते हैं, दुख भी इनको होता है, ये भी वो इनको अल्लाह ताला ने वैसा बनाया, ये भी अपना प्यार दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, ठीक है। पोरस तो बच गया, मगर उसकी एलिफेंट जो है उन जख्मों से मर गई, ठीक है ना। इसी के साथ जो है द लेजेंड्स गो, ये जो लेजेंड था वो चला गया, कहानी चली गई, मगर उस पोरस की, उस एलिफेंट की कहानी हमेशा, वो तो मर गया मगर उसकी कहानी चलती रहेगी। इंशाल्लाह ये आगे जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये आपकी पॉइंट थी, आप खुद भी अच्छी तरह से रीड कर लेना। वालेकुम वस्सलाम।